साधना और समाधान देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। आज मैं भक्तजनों आपके लिए पांचों बावरियों में से जीतमल बावरी की साधना लेकर हाजिर हुआ हूँ। जीतमल बावरी की साधना, इस साधना को आप वैष्णव रूप से भी कर सकते हैं और तामसी रूप से भी कर सकते। तामसी भोग प्रसाद लगाकर भी इस साधना को आप कर सकते हैं। और जो भक्तजन घर में दारू प्याले का सेवन करते हैं तो इस साधना को वे तामसी भोग प्रसाद से करें तो ये जो जीतमल बावरी हैं आपको जल्दी दर्शन देंगे। और जिन भक्तजनों ने वैष्णव साधना करनी है, वैष्णव गद्दी है, वैष्णव रूप से जो भी उनके इष्ट हैं उनको मानते हैं तो आप इनको वैष्णव साधना से भी मान सकते हैं, ये साधना कर सकते हैं। दोनों रूपों में जो भोग प्रसाद होगा वो सेम होगा, लेकिन इसमें फ़र्क क्या रहेगा, इसमें जो वैष्णव साधना है उसमें वैष्णव भोग लगाना पड़ेगा और जो तामसी साधना है उसमें प्याले का भोग लगाना पड़ेगा और मुर्गे का भोग लगाना पड़ेगा। जिन भक्तजनों ने जीतमल बावरी की साधना करनी है, माता रानी के भक्तजनों, जो भी भक्तजन हैं जीतमल बावरी की साधना के, तो जो मैं आपको इसका भोग प्रसाद बताऊंगा और जो मैं आपको इसका शाबर मंत्र बताऊंगा, तो जो भी इस शाबर मंत्र का जाप करेगा, जीतमल बावरी के इस शक्तिशाली शाबर मंत्र का जाप करेगा, तो जीतमल बावरी जी जो भी गद्दी का काम करते हैं या घर में चिराग रोशन करते हैं तो चिरागों के ऊपर इस मंत्र जाप से जीतमल बावरी की हाजिरी होगी। और जो भक्तजन सवारी लेना चाहते हैं जीतमल बावरी की तो उनके ऊपर जीतमल बावरी की सवारी भी आएगी, सवारी के रूप में भी ये भक्तजनों के ऊपर हाजिरी देंगे और लोगों का भला करेंगे। जिस भी कार्य के लिए आप इनको किसी अच्छे कार्य के लिए याद करेंगे तो जीतमल बावरी आपको हर कार्य में विजय प्राप्ति का संदेश देंगे और आपके ऊपर हाजिरी देंगे। हाँ माता रानी के भक्तजनों, जिन भक्तजनों ने ये साधना करनी है, जो इसका भोग प्रसाद है और जो इसकी विधि है वह मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, जिस भी भक्तजन ने ये साधना करनी है वह एक स्वच्छ जगह बनाकर घर में एक कमरे में इनका जो भी इनकी गद्दी है अच्छी तरह से 5 या 11 ईंटों की गद्दी लगा लें या फिर धूना लगा सकते हैं। हाँ, आप धूने के ऊपर चिराग रोशन कर सकते हैं और उसको अच्छी तरह से स्थान बना लें। स्थान बनाने के बाद उसको पांडों से अच्छी तरह से लीप लें और वहाँ पर आप एक लोटा जल का रखें और सरसों के तेल का दिया जलाएं जीतमल बावरी जी के नाम का। और नित्य ही आपने हुक्का ताज़ा करना है 2.5 लौंग डालकर, और मीठे तम्बाकू से भी आप जीतमल बावरी का हुक्का ताज़ा कर सकते हो। नित्य ही यह आपने कर्म करते रहना है। और जो इनका भोग प्रसाद है 5 लड्डू, जैसे 5 बावरियों की कोई भी साधना हो तो उस साधना में यह भोग तो आपने लगाना ही लगाना है। 5 बेसन के बूंदी वाले लड्डू और 5 ही पिन्ने आपने देग के बना लेने, देसी घी का हलवा बनाकर लड्डुओं के जैसे 5 पिन्ने उसके बना लेने हैं। और जोड़ा पानों का ले लें, मीठे पान ले लें, इसका भोग लगाएं और 7 लौंग और 7 इलायची इसका भोग लगाएं। चिराग रोशन करने के बाद जो होम धूप है 5 उपलों की आग बना लें, 5 उपलों। अगर 5 उपले नहीं है तो 1 उपले के 5 टुकड़े बना लें और उसकी अंग्यारी तैयार कर लें, चिराग के आगे रखें और उसमें देसी घी और सरसों के तेल की होम डालें। जब जीतमल बावरी जी अग्नि रूप में वहाँ पर हाजिर हो जाएं तो आपने जो भी भोग प्रसाद है, लड्डू हैं और जो पान है और जो भी इसकी देग है, हलवा है, उसका भोग आपने वहाँ पर लगाना है और हुक्का ताज़ा करना है और जल का लोटा वहाँ पर रखें। और जो मैं आपको मंत्र बताऊँगा इसकी 11 माला 11 तस्वीरों का आपने जाप करना है।
और 41 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना है। जैसे मैं पिछली साधनाओं में हर साधना में ये विधि बताता हूँ कि 41 दिन आपने ब्रह्मचर्य का पालन करना है। सुबह और शाम इनकी ज्योत बत्ती चिराग रोशन करते रहें और रात्रि के समय इनका जो भी आपने चालियाँ निकालना है, जो भी साधना करनी है वह रात्रि के समय करें। एक समय मुकर्रर कर लें, 9 बजे 8 बजे जब भी बैठना है आपने एक समय पर ही बैठें। ब्रह्मचर्य का पालन करें और धरती के ऊपर ही आसन लगाएं जहां पर आपने जाप करना है। और जिस भक्तजनों ने तामसी भोग से इनकी साधना करनी है तो वो प्याले का शराब का भोग लगाएं। और जो बलि है, मुर्गे की बलि है, जब आपकी साधना संपूर्ण हो जाए 41 दिनों के बाद तो उसकी आपने बलि देनी है। आप ये बलि घर पर भी दे सकते हो, या फिर ये होम धूप डालने के बाद सारा भोग प्रसाद देने के बाद आप जो ये सारा मुर्गा है या कोई भी बलि की परंपरा है और जो ये शराब का प्याला है, आप सफेदों धाम या मूर्थल धाम में भी ये भोग प्रसाद दे सकते हैं। इस विधि से भी ये साधना हो जाएगी। हाँ भक्तजनों, अब मैं आपको ये सब कुछ करने के बाद जो मैं आपको ये भोग प्रसाद बताया है, ये सारा भोग प्रसाद देने के बाद आपने क्या करना है, जो मैं आपको ये शावर मंत्र बता रहा हूँ इसका आपने 11 माला का जाप करना है। सबसे पहले आप गणेश जी महाराज का ध्यान धरें और अपने पितरों का जो भी भोग प्रसाद है, आपके जो कुल की माता है, जो आपके इष्ट हैं, उनका सभी का ध्यान धरते हुए उनका थोड़ा थोड़ा भोग प्रसाद दें और उनसे आज्ञा ले लें। अपने गुरुजनों से आज्ञा लेने के बाद ये साधना करें, तभी आपको इस साधना में सफलता प्रदान होगी। ये सारा विधि करने के बाद सभी का भोग प्रसाद देने के बाद आपने फिर ही ये साधना आरंभ करनी है। जब आप इस साधना को आरंभ कर देंगे तो इसको बीच में ना छोड़ें, 41 दिन लगातार करते रहें। 11 माला का जाप आपको जब ये आप जाप करते रहेंगे तो कुछ ही दिनों में आपको इसका दृष्टिकोण दिखने लगेगा। आपके आसपास साईं के रूप में या सपने में आपको बाबरियों के दर्शनदार होने लगेंगे। और जब आपको इस साधना की प्राप्ति हो जाएगी, संपूर्ण साधना हो जाएगी, तब जो ये जीतमल बाबरी हैं आपके ऊपर सवारी के रूप में हाजिर हो सकते हैं, जहाँ आपको साक्षात समक्ष आके आपके सामने आपको वचन विलास भी कर सकते हैं। हाँ माता रानी के भक्तजनों, जिस भक्तजन ने इसकी साधना करनी है जीतमल बाबरी की, उसका मैं आपको शावर मंत्र बताने जा रहा हूँ। ये शावर मंत्र बताने से पहले सभी से निवेदन है कि जिन्होंने हमारा चैनल साधना और समाधान अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया वह सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी लाइक और शेयर जरूर करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हमारी हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। हाँ भक्तजनों, अब आप ये जीतमल बाबरी का शावर मंत्र नोट कर लें। चल रे जीतमल बांके बाबरी, गुरु नागे का मान आदेश, 56 कलवे संग विराजें, धारो खाकी वाणे का भेष, हो हाजिर तेरे जगते चिरागों से, भक्तों पर दो सवारी, अगर हाजरी ना दो बाबरी, दुहाई गोगा पीर की, धाई नागे गुरु इस्माइल जोगी की। चले मंत्र फुरे वाचा, देखा जीतमल बाबरी तेरे इल्म का तमाशा। हाँ भक्तजनों, इस मंत्र की आपने 11 माला का जाप करते रहना है 41 दिन लगातार। और जो भी मैंने आपको भोग प्रसाद बताया है कि होम डालनी है, दारू का भोग डालना है, और जो लड्डू हैं, जो बाबा जी की देग है उसका भोग प्रसाद जो डालना है, जो भोग बच जाए होम डालने के बाद जब आप पाठ कीजिए 11 माला का जाप कर लें तो वो चिराग के ऊपर से सारा भोग प्रसाद बार लें और अपने सर के ऊपर से 7 बार बार लें और बार किसी दरवेश को या कलर में डालते रहें। इससे बाबा जी का आपके शरीर के ऊपर पहरा रहने लगेगा। और भक्तजनों, जो भक्तजन घर में साधारण रूप से बाबा जी की मानता करते हैं, चिराग लगाते हैं, वह भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, जीतमल बाबरी का। इससे भी ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा अगर आप नित्य ही इसकी सुबह और शाम एक एक माला का जाप करते रहें। और ग्रहण के दिन, दिवाली वाले दिन, चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण में भी अगर आप इसका जाप करेंगे 11 या 21 माला का, तब भी ये मंत्र पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाएगा। हाँ माता रानी के भक्तजनों, ये थी जीतमल बाबरी की शावर मंत्र से साधना। हाँ भक्तजनों, फिर मिलेंगे एक नई अपडेट में।
तब तक जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।